नमस्कार दोस्तों। आज यहां पर अगर मैं खड़ा हूं आपके सामने तो ये आप लोगों के बदौलत है, ये आप लोगों का प्यार है, सम्मान है। तो यहां पर आप लोगों के लिए कुछ बातें जो हैं मेरे मन में जो उत्पन्न हुई हैं उनके साथ मैं चर्चा करना चाहता हूं। ठीक है, काफ़ी समय से एक मस्तिष्क में उथल पुथल चल रही थी और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी पेपर्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। तो बहुत कुछ सोचने के बाद यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ कि कुछ बातें जो हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे कुछ सवाल हैं जो आपसे मुझे पूछने हैं, तो उसका भी जवाब आप लोग दीजिएगा। क्योंकि इस समय जो एक तरह से अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे तो एक तरफ मीडिया बनाम टीचर्स का जो मुद्दा है वो चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो यूपी लेखपाल का पेपर, यूपीएसआई का स्कोर कार्ड, इसको जारी करने के लिए अलग अलग जगह पर आंदोलन, मार्च, ये सब चल रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल में नीट का पेपर लीक का मामला चल रहा है, सीबीएसई का अलग एक मैटर चल रहा है। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो भारत का हर युवा वर्ग जो है वो थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर आज हम बात करने वाले हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सबसे टॉप पर आने वाले एक स्टेट उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पर हम पढ़ाते हैं और आप हमसे पढ़ रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक एग्जाम होता है दोस्तों यूपी लेखपाल का। ठीक है, यूपी लेखपाल का एग्जाम होता है 7,900 लगभग पदों पर। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो 8,000 पदों पर यह परीक्षा कराई जाती है, जिसपे मोटा मोटा 3.5 लाख के आसपास बच्चे जो है वो अपीयर होते हैं। ठीक है, मतलब इतने बच्चे मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर इसमें से मतलब 3,20,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो जाकर के पेपर देते हैं। पेपर देने के कुछ ही समय के बाद कुछ ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आ जाती हैं जिससे प्रश्न पत्र के शुचिता पर, पारदर्शिता पर, शासन के ऊपर कुछ सवाल उठने खड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को एक सिलसिलेवार तरीके से समझते हुए हम चलेंगे और देखेंगे कि आज हम किस मुकाम पर आकर के खड़े हैं और इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो आप सबको पता है कि पेपर हो जाता है, परीक्षा आयोजित की जाती है। परीक्षा खत्म होने के कुछ ही देर के बाद आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, बच्चे आवाज उठाना शुरू कर देते हैं कि पेपर लीक हुआ है। कहीं पर पता चलता है कि एग्जाम सेंटर के अंदर, एग्जाम रूम के अंदर बच्चे मोबाइल लेकर के बैठे हुए मिलते हैं। कहीं पर यह देखने को मिलता है कि एग्जाम 12 बजे खत्म हो गया है, लोग 2:30 बजे, 3 बजे एग्जाम सेंटर से बाहर निकल करके आ रहे हैं। और उसके लिए मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपने ही कमेंट करके यह सारी जानकारी दी थी कि हाँ सर जी, पेपर में गड़बड़ी तो हुई है, री एग्जाम होना चाहिए। तो री एग्जाम होना चाहिए या नहीं, इस पर भी हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए यहां पर अब हम देखेंगे तो कुछ वीडियोस वायरल हो गए, छात्रों में गुस्सा आ गया। पहले क्या किया गया, पहले हमने ट्विटर कैंपेनिंग की। ट्विटर कैंपेनिंग का कोई भी परिणाम नहीं आया। परिणाम यह निकल करके आता है कि जो हमारे आयोग हैं यूपी SSSC और उत्तर प्रदेश शासन, वो आयोग क्या करता है, वो आयोग 22 मई को आनन फानन में ही आंसर की जारी कर देते हैं। आज तक कभी भी पेपर के ही अगले दिन आंसर की नहीं जारी हुई है। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो आंसर की जारी कर दी गई। इसके साथ ही आयोग का एक रिप्लाई आता है और वो बताते हैं कि परीक्षा सुरक्षित, शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से की गई है। ठीक है, मान लेते हैं की गई है। इसके साथ ही आंसर की आपने जारी कर दी, चलो ठीक है, आप भर्ती प्रक्रिया को फास्ट फॉरवर्ड मोड में लेकर के जाना चाहते हैं, आपने आंसर की भी जारी कर दी। इसके साथ ही आपने बोला कि अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी देगा, तो उसके ऊपर पुलिस का केस कर दिया जाएगा, एफआईआर दर्ज किया जाएगा। यह कहां की बात होती है। ठीक है, क्या अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, फिर भी हम यहां पर इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, मेरा बस इतना कहना है कि अगर छात्रों ने बोला था, ठीक है, अगर छात्रों ने बोला था कि गड़बड़ी हुई है, थोड़ी सी दिक्कत हुई है, तो क्या योगी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो आदित्यनाथ जी हैं उनके द्वारा एक अच्छे से एक एसआईटी का गठन करके जांच नहीं कराई जा सकती थी क्या। योगी जी लॉ एंड ऑर्डर के लिए, क्राइम के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम है कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सबसे अच्छा है।
तो क्या एक एसआईटी का गठन करके इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं करानी चाहिए थी क्या? एक दूध का दूध पानी का पानी करना आवश्यक है। अगर छात्रों में शक है, छात्रों में संदेह है कि पेपर में गड़बड़ी की गई है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो क्या उसकी जांच कराना अनिवार्य नहीं था क्या? आयोग का यह कहना कि परीक्षा शुचिता से हो गई है, पारदर्शी तरीके से हो गई है और उसका आंसर की जारी कर देना, यह सही था क्या? यह सही नहीं था। ठीक है, अगर इसके बाद भी हम बात करें तो छात्र यहां पर भी हार नहीं मानते हैं। प्रयागराज में कुछ कोचिंग संस्थानों के जो होते हैं लीडर, या फिर आप बोल लीजिए कि गुरुजन जो होते हैं, वो सब लोग छात्रों के साथ मिलकर के छात्रों की आवाज बनते हैं और एक कैंडल मार्च किया जाता है। छात्र बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से बिना कोई उपद्रव किए लोकतांत्रिक रूप से कैंडल मार्च निकालते हैं, अपना विरोध प्रकट करते हैं। बस ना कहीं पर एक डाल की टहनी, एक पत्ती तक नहीं तोड़ी गई किसी के द्वारा। तो इसका जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि कुछ कोचिंग जो संस्थान हैं प्रयागराज में, उन पर सीज कर दिया जाता है, एक नोटिस लगा दिया जाता है अवैध निर्माण का। तो एक सिंपल सा प्रश्न ये उठता है कि क्या जो अवैध निर्माण हुआ ये इस धरने के बाद ही प्रशासन को पता चला? उसके पहले भी तो उनको पता रहा होगा ना कि ये अवैध जो है निर्माण जो है ये अवैध है। उस पर आप पहले से उनको अल्टीमेटम दीजिए कि आपका इतना हिस्सा अवैध है, इसको आप तोड़िए, इसको अलग कीजिए, हटाइए, यहां से तोड़ करके इसको ठीक से बनवाइए। और क्या तीन के तीनों अवैध थे? ये सारी प्रश्न उठते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न अगर ठीक है, ये प्रशासन अपनी जगह पर अगर सही है, ये मात्र एक कोइंसिडेंस भी है, तब भी लोगों के मन में ये सवाल उठता है। जैसे कि इतने सारे प्रकरण में शिक्षा मंत्रालय में आग लगने का सवाल जो है उस पर जो प्रश्न उठता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न उठते हैं, विचार जब आते हैं तो एक विचार यह भी आता है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक निष्पक्ष जांच नहीं करानी चाहिए थी? अगर जांच कराई जाती, दूध का दूध पानी का पानी होता, गड़बड़ी ना पाई जाती, तो यह सरकार के लिए प्लस पॉइंट था। वो उन सबूतों को बच्चों के सामने रखते और दिखाते कि देखिए कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। जो वीडियो सर्कुलेट हुए हैं ये मॉर्फ्ड वीडियोस हैं, ये करना चाहिए था। ठीक है, हालांकि ये नहीं किया गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये अभी भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें की गई, छात्रों ने अपनी एकता जो है वो दिखाई। अब लेकिन यहां पर मांग क्या है? मांग जो छात्र की है वही गुरुओं की है, वही सबकी है, एक आम जनमानस। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति से भी जाकर के पूछेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर क्या किया जाना चाहिए, तो वो भी इन्हीं चीजों को बताएगा। सबसे पहला क्या है कि एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र एसआईटी की जांच होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी सीबीआई की जांच की मांग नहीं कर रहा है, एक सिंपल एसआईटी का गठन कर दीजिएगा, 5 सदस्यीय 10 सदस्यीय। वो उन वीडियोस को उन छात्रों से थोड़ी सी पूछताछ करेंगे, कहां पर क्या विसंगति हुई है उसकी पड़ताल करेंगे और बता देंगे कि क्या विसंगति हुई है या फिर नहीं हुई है। बस इतनी सी बात थी, यह हफ्ते भर का काम था। ठीक है, और अगर एग्जाम में अनियमितता हुई है तो उन सबूतों के आधार पर अगर एक भी बच्चा गलत तरीके से एंट्री किया है तो एक ही बच्चे ने एक मेहनत करने वाले बच्चे के हक को खत्म किया है, उसके हक को मारा है, तो यहां पर एग्जाम को कैंसिल किया जाना चाहिए और एक री एग्जाम का घोषणा की जानी चाहिए। यहां पर कोई भी इज्जत का बेइज्जत का सवाल उठता ही नहीं है, यहां पर सवाल है बच्चों के भविष्य का। ठीक है, तो बच्चों के भविष्य के लिए यह जो काम है यह किया जाना चाहिए। और जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के भविष्य से, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जस्टिस जो है वो काफी फेमस है, तो उसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया आज तक? इतनी सारी पेपर में विसंगतियां हुई हैं, इतनी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, तो इस पर क्यों एक्शन आज तक नहीं लिया गया? यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो उठ करके आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, मांगे जो हैं ये हो जाती हैं, लेकिन अब आगे क्या है? तो आगे आप लोगों ने देखा होगा 12 जून को एक आंदोलन किया जा रहा है लखनऊ के इको गार्डन में। ठीक है, तो मेरी बस इतनी सी दरख्वास्त है कि इसमें जो भी लोग हैं वो बस ईमानदारी से, लोकतांत्रिक रूप से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी मांग को सरकार के सामने रखेंगे हम लोग,
और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को भी, ठीक है, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है अगर ये पूरा प्रकरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचता है तो एसआईटी का गठन 101% होगा। ठीक है, तो हमें बस लोकतांत्रिक तरीके से बिना किसी शोर शराबे के अपनी आवाज को वहां तक पहुंचानी है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा 12 जून का एक मोटो है, तो लखनऊ जाना है सबको, इको गार्डन में पहुंच करके, है ना, बहुत ही शांति से, बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी शोर शराबे के, जैसे एक छात्र और शिक्षक का जो मर्यादा है उसको बनाए रखते हुए हम वहां पर अपनी बातों को रखेंगे, अपनी बात को आगे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग यहां पर आइएगा। और दूसरा, हम एक पीआईएल जो है वो भी दायर कर सकते हैं, एक जनहित याचिका, क्योंकि न्यायपालिका जो संस्था है ये अभी भी हमारा इस पर जो है वो भरोसा बना हुआ है। तो इन सब रास्तों को अपनाते हुए हम इस सब चीज को करेंगे। अब सवाल आपसे है, सवाल आपसे यह है कि क्या लेखपाल की परीक्षा में सच में धांधली हुई है? इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या जो चीजें चल रही हैं वो सही हैं या नहीं, इसको भी बताइएगा। और आपकी मांग क्या है उत्तर प्रदेश प्रशासन से, वो भी आप बताइएगा, उसको आगे पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।